Okay, good morning students. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve numericals. How we can find out arithmetic mean in continuous series. The question is given there. Calculate the mean from the following data. Means कैसे हम arithmetic mean find करते हैं. जैसे आपका मार्क्स is given 20 से लेकर 25. इसकी फ्रीक्वेंसी आप लिखें 25 to 30 फ्रीक्वेंसी 12, 30 35 फ्रीक्वेंसी 8 एंड 35 to 40 फ्रीक्वेंसी 20, 40 to 45 फ्रीक्वेंसी 11, 45 to 50 फ्रीक्वेंसी 4, 50 to 55 फ्रीक्वेंसी 5. तो इसको पहले हम जो है एज्यूम मीन मेथड से जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. इसमें सॉल्यूशन एज्यूम मीन मेथड. यहाँ पे हम पहले मास राइट करेंगे. मार्क्स number of students, this is the frequency. Then we find out the mid value m equal to l1 plus l2 upon 2. अब इसमें मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो आपका गिवन क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मिड वैल्यू फाइंड हो जाएगा. जब मिड वैल्यू फाइंड होगा तो उसमें से हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेंगे. फिर उसके बाद हम जो है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन फाइंड करेंगे. फिर उसके बाद जो हमारा डेविएशन होगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे आपका ds इक्वल टू एम माइनस के. यहाँ पे एम क्या होगा मिड वैल्यू होगा. ये आपका एज्यूम मीन होगा. तो इसके बाद आपका डी एच इंटू फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसको डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन को जो है फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डी एच इंटू एफ फाइंड हो जाएगा. तो पहले हम जो मार्क्स को राइट करेंगे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 8, 20, 11, 4 and 5. अब इसमें मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ का हो जाएगा 45/2. इसको हम डिवाइड करेंगे 22.5 आएगा. जैसे इसको हम 20 प्लस 25 इक्वल टू आपका 45 होगा. 45 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 2 4 ये आपका 22.5 आएगा. यहाँ पर हम राइट करेंगे 22.5. ये आपका हो जाएगा 22.5. ये आपका क्या हो जाएगा 27.5. अगेन 32.5, 37.5, 42.5, 47.5. नेक्स्ट आपका हो जाएगा 52.5. लास्ट में इसमें देखिए 50 प्लस 55 करेंगे तो आपका हो जाएगा 105/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका फाइंड हो जाएगा 55.5. अब इसमें हम किसी एक वैल्यू को जैसे हम इसको जो है एज्यूम मीन मानते हैं, इसको हम एज्यूम मीन मानते हैं
अब इसके बाद हम डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये आपका जो मिड वैल्यू में से हम एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका फाइंड हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। यहाँ पे देखिए आपका 22 माइनस 37.5 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -50, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 50। अब इसमें हम लोग जो हमारा डेविएशन फाइंड हुआ, जैसे आपका यहाँ पे एज्यूम मीन की वैल्यू होगी 37.5। अब आपका जो डेविएशन फाइंड हुआ, और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे हम n फाइंड करेंगे, n की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 70। अब इसमें जो आपका डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -150, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें -120, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें -40, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 11 से मल्टीप्लाई 55, और 10 × 4 40, 15 × 5 ये आपको हो जाएगा 75। अब इसमें पार्टी वैल्यू एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको हो जाएगा सिग्मा df, और ये आपकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी इसको एक साथ हम लोग ऐड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 0, 7 + 4 11, ये आपका -310 होगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5 + 5 0, 7 + 5 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 170। अब इसमें देखिए ये आपकी जो वैल्यू है ये आपका -310 में से हम लोग 170 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा -140। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -140। अब इसको हम इस फार्मूले में, जो हमारा अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, अब इसमें देखिए आपका x बार = a प्लस सिग्मा dx df अपॉन n। यहाँ पे आपका a की वैल्यू क्या है, a आपका एज्यूम मीन है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है 37.5, n की वैल्यू आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका 70 है, और सिग्मा dx df की वैल्यू है -140। अब इस आर वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट करके जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है अरिथमेटिक मीन को हम लोग जो है कैपिटल S बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन = एज्यूम मीन प्लस सिग्मा dx df अपॉन n। तो आपका dx क्या है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, f आपका फ्रीक्वेंसी है। जब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो सम आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हम उसकी वैल्यू जो है n के प्लेस पर ऐड करेंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये आपका हो जाएगा 37.5 प्लस -140 अपॉन 70। यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिए तो आपका हो गया 37.5 - 2, ये आपका होगा 35.5। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। जैसे आपका जो है क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मास इज गिवन देयर, नंबर ऑफ यूनिट्स इज गिवन देयर, दिस इज अ कंटीन्यूअस सीरीज। सो कंटीन्यूअस सीरीज we have find out the arithmetic mean 3 types: direct method, assume mean और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सॉरी एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
पहले मार्क्स हम इसमें राइट करेंगे इस कॉलम में, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, फिर इसके बाद हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए इस मार्क्स की लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है मिड वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब जो मिड वैल्यू फाइंड होगा उसमें से हम किसी एक को एज्यूम भी मान लेंगे। जैसे इसमें हमने 37.5 को एज्यूम भी माना है, ऐसे एज्यूम भी हम इस तरह से माने कुछ वैल्यू से ग्रेटर हो, कुछ वैल्यू से नेगेटिव, कुछ वैल्यू से जो है लेस हो, कुछ उससे ग्रेटर हो। तो यहाँ पे हमने 37.5 को जो है एज्यूम भी माना। उसके बाद हम डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन आपका हो जाएगा m माइनस a, m मीन्स ये आपका मिड वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखो 22.5 माइनस 37.5 पे आपका हो जाएगा -15, 27.5 माइनस 37.5 इक्वल टू -10, 32.5 माइनस 37.5 इक्वल टू -5, 37.5 माइनस 37.5 इक्वल टू 0, 42.5 माइनस 37.5 इक्वल टू 5, 47.5 माइनस 37.5 इक्वल टू 10, 52.5 माइनस 37.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 15। अब इसके बाद जो हमारा डेविएशन फ्रॉम एज मीन फाइंड होगा उसको हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई करेंगे। जब फ्रीक्वेंसीज हमने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू -15 ये आपको हो जाएगा 115 और 12 इंटू -10 इक्वल टू आपका जो 120, 20 इक्वल टू 5 -5 इक्वल टू आपको हो जाएगा -40, फिर 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके यू नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 गेट 0, फिर अगेन 50 इसमें आपका 5 इंटू 11 55, फिर 10 इंटू 4 40, फिर आपका 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 होगा। पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ मैंने ऐड किया तो आपका हो जाएगा 310, और सॉरी नेगेटिव वैल्यू को एक साथ ऐड किया हमने तो ये आपका हो जाएगा 310, पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ ऐड किया तो आपका हो जाएगा 170। अब इन दोनों का जो सम होगा ये आपको हो जाएगा -140। अब इसमें देखो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है इसमें एज्यूम मीन मेथड का कि आपका x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यहाँ पे a आपका एज्यूम मीन और इसमें आपका सिग्मा dsf जो होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन इनटू फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होता है, n आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें हमने वैल्यू पुट किया, इसको कैलकुलेट किया तो आपका अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी वो आपका 35.5 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका इसमें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपका मिलेगा। जैसे हमारा जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं।